इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप सब लोग इन्वेस्ट करते हैं और आप जैसे कई सारे लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों पैसा बनाया। अब जैसे सबसे बड़े हमारे जो इंडिया के दिग्गज हैं राकेश झुनझुनवाला जो कि नहीं रहे, उन्होंने टाइटन के स्टॉक से बहुत पैसा बनाया। अब ऐसे ही और हैं लोग जो जैसे विजय केडिया जी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टॉक लिए जिसकी वजह से वो इतने सुपर रिच हो गए। और बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, बहुत लोगों की बहुत स्टोरी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी कुछ स्टोरी बने, हम लोग भी कुछ ऐसा मोटा पैसा बना पाए। तो अब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, देखो सबका अपना अपना सुझाव होता है, सबका अपना अपना थॉट होता है। मेरा थॉट ये है कि अब इस समय जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक स्टेबल पॉइंट आ गया है, सब लोगों के पोर्टफोलियो लाल भी हैं, कुछ लोगों के थोड़े बहुत ग्रीन भी हैं। 99% लोगों के पोर्टफोलियो से में लाल हैं, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रही है। चाहे वो वॉर की न्यूज हो, चाहे कहीं पे भी कुछ इंडियन टैक्स की बात हो, कुछ भी बात हो, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर रही है, लगातार गिरती जा रही है, लोगों का लगातार लॉस होता जा रहा है, बहुत लोग डर रहे हैं, फियर में है। लेकिन यहीं पे कहीं ना कहीं बाहर एक ऐसी मार्केट चल रही है, क्रिप्टो मार्केट, जो एक उम्मीद की किरण है, जो आपको शायद पैसा बना के दे सकती है। अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करोगे ना, तो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे आने वाले समय में शायद राकेश झुनझुनवाला की तरह या विजय केडिया की तरह आप भी सुपर रिच हो जाओ। तो वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले, क्रिप्टो में पैसा लगाने से पहले आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिलने चाहिए जो शायद आपके दिमाग में पहले से आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो आज की डेट में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले लोगों के दिमाग में आते हैं। कुछ बेसिक सवाल भी होंगे जो शायद आपको पहले से ही पता होंगे, और कुछ थोड़े हटके सवाल होंगे जो आपको जानने जरूरी है। अब एक चीज और बताता हूं, मैं आज क्रिप्टो के बारे में बता क्यों रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ना, क्रिप्टो मार्केट अभी कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुई है। इंडिया के मुकाबले से इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी बीएससी आपको पता है, एनएससी 1991 के आसपास आया मार्केट में, और फिर फ्यूचर ऑप्शन ये सब करके, तो ये सब चीजें तो कुछ रिसेंट में स्टार्ट हुई क्रिप्टो वाली, और लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट काफी लंबे समय से चल रही है। तो उसमें जब स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होनी थी, टाइटन, विप्रो, ये बड़े बड़े इन्फोसिस वाले स्टॉक, वो उठे बहुत तगड़े से। लेकिन अब इस समय मार्केट में इनका बिजनेस है ना स्टेबल हो रखा है। आप मानोगे इस बात को? क्या आपको लगता है कि इन्फोसिस के अंदर बहुत तगड़ा होने वाला है कुछ, या बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है? क्योंकि वो अब स्टेबल पॉइंट पे आ गए हैं, उनको पता लगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे उनको परफॉर्म करना है, इंडिया में कैसे बिजनेस करना है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अब जैसे जोमेटो है, जोमेटो भी एक बाय एक करता जा रहा है, कुछ कुछ नए नए अपडेट लाता जा रहा है। अब वहां पे थोड़ा सा रिस्क है, हो सकता है कि आने वाला बिजनेस, जैसे ब्लिंकिट एम्बुलेंस आने वाली है, हो सकता है वो बिजनेस चले ना चले। तो हो सकता है जैसे वो बुक माई शो का उन्होंने कुछ एक और डिस्ट्रिक्ट नाम से एक एप्लीकेशन बना रहे, तो आप वहां से वो और कमाना चाहते हैं। तो पता नहीं है जोमेटो का आगे फ्यूचर क्या होगा, पीछे फ्यूचर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। हर बंदा प्रॉफिट करने के लिए जाता है। अगर आप इस समय जोमेटो में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे रिस्क लेते हैं, और जोमेटो जैसा स्टॉक अगर आप एक लंबे समय के लिए रखते हैं, तो क्या पता आपको फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए। वैसे मैं आपको ये जो नाम ले रहा हूँ स्टॉक, सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क बहुत ज्यादा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि जोमेटो के स्टॉक जितने मार्केट में आने थे आ चुके हैं। एक क्रिप्टो मार्केट ही ऐसी एक मार्केट मुझे लगती है फिलहाल जिसके अंदर स्कोप के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिटकॉइन देखो आप कहां से कहां पहुंच गया। अब ये हो सकता है कि अगर आप इस समय बिटकॉइन में एंटर करते हैं, हो सकता है वो गिरना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आधा हो जाए, तो आपका पैसा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसको लॉन्ग रन के लिए रखेंगे, तो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो बिटकॉइन है वो अभी 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास चल रहा है, 3 लाख भी जाएगा। लेकिन ये अभी रिसेंट में नहीं होगा, इसके लिए चाहिए पेशेंस, इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 10 सवालों के जवाब दूंगा जो आपको एजुकेट करेंगे, आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, जिनके बेसिस पे आपको पर्सनल डिसीजन लेने हैं कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे सवालों के जवाब लेते हैं और आपको बताते हैं। और दोस्तों देखो, अगर आप इस वीडियो से ये जानना चाहते हो कि सर कौन से कॉइन का नाम बता दो जो ऊपर जाने वाला है, तो वो आपको नहीं पता लगेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि अभी अगर आपके सामने एक लिस्ट खोली जाए, आप उसमें सर्च करो गूगल में कि टॉप 20 कॉइन्स कौन से हैं, टॉप 20 कॉइन्स कौन है, तो आप उसमें से ऊपर वाले 3 हटा दो, बिटकॉइन हटा दो, इथेरियम हटा दो, और एक और जो थोड़ा होगा वो हटा दो। लेकिन उसके बाद आपको जो कॉइन्स दिखेंगे, डॉजी दिखेगा, अलग अलग दिखेंगे, शिवा दिखेगा, बहुत सारे दिखेंगे। तो बाकी जो 17 कॉइन्स बचे हैं, अगर आप सबके अंदर अगर आप रिस्क ले सकते हो, देखो डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर देते हो, इन सबके अंदर 10-10 हजार रुपए भी लगा देते हो, और वो 10 हजार रुपए लगाने के बाद आप भूल जाते हो, सोचो 10 हजार के हिसाब से 1,70,000 हो गया, वो लगा के भूल जाते हो, और अगले आने वाले 15 साल के बाद हो सकता है बहुत सारे कॉइन्स इसमें ऐसे हो, 17 में से मैं कह रहा हूं 15 कॉइन्स ऐसे निकल के जो डूब गए, बर्बाद हो गए। लेकिन 2 कॉइन में अगर उभर के आ गए जो जिनकी वैल्यू बिटकॉइन की तरह ना हो, एटलीस्ट इथेरियम की तरह हो जाए, $3,000 के आसपास की हो जाए, इतनी भी हो गई, तो आप अगले रिच बन जाओगे, अगले रिचेस्ट बच्चा बन जाओगे। तो ये सवाल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारा इस
वीडियो के अंदर 10 सवाल में से एक सवाल ये भी है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बेसिक सवाल से जवाब आपको देता हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। दोस्तों देखो, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो आज की डेट में पैसा कमाने का जरिया बन गया। मैं ये डेफिनेशन देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ये डेफिनेशन देंगे कि जैसे इंडियन रुपी है, डॉलर है, एईडी है, और जो भी मतलब धीरम विरम जितने भी करेंसी है, उसी तरह से ये भी क्रिप्टो करेंसी है। बस ये डिफरेंस है कि आप इंडियन रुपी को अपने हाथ में ले सकते हो, कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो को कैश में ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है। आपके फोन में ही कोई वॉलेट होगा, आपके फोन में ही जरिया होगा जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, आज की डेट में सब्जी वाला, रिक्शे वाला, हर एक बंदा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे रखता है, लेकिन वो पैसा स्टोर कहाँ हो रहा है? वो बैंक में स्टोर हो रहा है। फोन पे में, गूगल पे में पैसा नहीं होता है। यूपीआई लाइट का ऑप्शन मैं समझ रहा हूँ, उसमें कुछ पैसे ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा सारे पैसे आपके बैंक में होते हैं। तो इस तरह से ही जो बैंक में पैसा वो डिजिटल मनी है। लेकिन आप हमारे सरकार में जब पता है आपको, सब पहले से इंडिया में करेंसी चल रही है, हमारी INR चल रही है, रुपए चल रही है, तो वो पैसा तो आप बैंक में जाओगे, निकालोगे, निकल जाएगा। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, आपको हार्ड कैश नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल अमाउंट में ही आपको करेंसी रखनी है। अब जैसे मैंने, आप सोचो मैंने क्या करा, मैंने आज अपने बैंक में रख लिए पैसे, और अगर मैं उसकी FD करूंगा तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये मेरा पैसे कमाने का तरीका है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या है कि ये इस डॉलर की, सॉरी, इस जो करेंसी की वैल्यू है, बिटकॉइन की वैल्यू है, या आप शिबा कॉइन की वैल्यू है, डॉजी कॉइन की वैल्यू है, कोई भी इथेरियम की वैल्यू है, वे धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ भी रही है, गिर भी रही है। ऐसा नहीं, आप जैसे इंडियन रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही, डॉलर के मुकाबले तो गिर रही है, लेकिन इंडिया के हिसाब से वो जो 1 रुपए की चीज है वो 1 रुपए की ही चीज है। आगे चल के महंगाई होगी तो वो 1 रुपए की चीज आप जो ले रहे हो वो शायद 2 रुपए की लेनी पड़े। इसमें में तो हर चीज की वैल्यू कम ज्यादा होगी। लेकिन रिसेंट पॉइंट में अगले 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि आपका कुछ पैसा वो डबल तिबल, मतलब 100x तक, 1000x तक भी हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सेल्फ खुद की वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा लेता है, क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई का इसमें भी गेम होता है, और लोग जितना ज्यादा डिमांड करेंगे, अभी आपको पता है, जैसे अभी मैं आपको और सवालों के जवाब दूंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। बस अभी आप इस सवाल में ये जानो कि क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, इसको आप डिजिटली ही कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब इंडिया के अंदर आप कई जगहों पे शायद अलाउ होगा कि वो अगर क्रिप्टो उनके पास है ऑलरेडी तो ले सकते हैं, लेकिन हर जगह पे अलाउड नहीं है। सब्जी नहीं ले सकते, रिक्शे में ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो वहां नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा अलग डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब क्रिप्टो कैसे अदर करेंसी से डिफरेंट है वो मैं बताता हूं, जो मैंने अभी आपको बता भी दिया। बात बात में देखो, सवाल की हमें पता है कि सवाल यही कॉमन है, आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके से सवाल एंटर करता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, INR और डॉलर से कितना डिफरेंट है। तो उसका डिफरेंट मैंने आपको बताया। INR हो, चाहे डॉलर हो, चाहे धीरम हो, आप बैंक्स में जाओगे, वहां से निकालोगे, निकलेगा, लेकिन क्रिप्टो नहीं निकलेगा, वो आपके हमेशा एक वॉलेट में रहेगा। और वॉलेट भी बहुत सारी कंपनी के होते हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, आपको दिखाऊंगा। तो वो पैसा आपके सिर्फ हमेशा बैंक में, मतलब एक बैंक भी नहीं कह सकते आप इनको, नॉर्मल बैंक में नहीं डाल सकते पैसा, जैसे इंडिया में तो लीगली नहीं है ना, तो इंडिया में तो बैंक में डाल, आपको कोई ना कोई वॉलेट रखने पास रखना पड़ेगा, वहां रख सकते हो, या अगर आप कहीं पे इसको इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने वाला सीन है, मैं आपको आगे और बताता हूँ। तो तीसरा सवाल हमारा ये है कि बिटकॉइन क्या है। अच्छा देखो, जैसे करेंसी के नाम मैं ले रहा था अभी, तो करेंसी के अंदर कॉइन्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कॉइन्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर 500 का नोट, 100 का नोट अलग अलग होता है ना, तो इसी तरह से इसमें एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है दोस्तों जो लोगों की रातों की नींद उड़ा चुका है, और या तो बहुत लोगों को बहुत अमीर कर दिया है, या बहुत लोगों को डुबाया है। मेरा एक पर्सनल एक फ्रेंड का इसके अंदर काफी नुकसान हुआ था, जब लास्ट बार ये 52 लाख के आसपास था, उसने 52 लाख के आसपास लिया था, एवरेज करता गया और 32 लाख के आसपास उसने निकाला है, 25 तक गया ये, और फिर दोबारा आप देखो कैसे रिवर्स कर दिया। अगर उसने पैसा अभी तक रखा होता, मतलब वही लॉन्ग विजन रखा होता, तो आज तो वो कई गुना पैसे कमा चुका था, अपने 2-2.5 करोड़ को 5-6 करोड़ कर चुका होता, अगर उसने अभी तक रखा होता पैसा। तो अब वही उसकी पावर थी उसमें इन्वेस्ट करने की, नुकसान कर लिया, नुकसान में फियर में, डर में निकाल दिया कि कहीं गिर ना जाए। और वो हर किसी को फियर आ सकता है, हो सकता है आज जो क्या कहते हैं 98 लाख डॉलर पे चल रहा है, हो सकता है कि ये जो अमाउंट है, ये जो डॉलर का रेट है, हो सकता है आज यहीं रुका रहे, आगे आने वाले 10 साल भी, लेकिन हो सकता है 3 लाख भी हो, तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि अनसर्टेन है, इतना किसी को प्रिडिक्शन नहीं होता है दोस्तों, सब एनालिसिस होता है। और एनालिसिस अगर आप कर रहे हो टेक्निकली, तो वो टेक्निकली एनालिसिस आपका विद इन 1 मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए चलेगा। फंडामेंटली अगर आप सोचोगे तो यही है कि हो सकता है आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में बिटकॉइन का इतना चलन हो जाए कि इंडिया में भी चीज लीगल हो जाए, और तब ये सोचो बिटकॉइन की प्राइस कहां जाएंगे। 3 लाख तो बहुत छोटी बात है, क्या पता 10 लाख भी चला जाए, डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो बिटकॉइन तो दोस्तों एक ऐसा कॉइन है जो टॉप का कॉइन है पूरे, इसके अंदर सबसे महंगा कॉइन है। अब इंडिया के अंदर सबसे महंगा शेयर कौन सा है?
एक MRF का शेयर था इससे पहले, अभी एक स्टॉक था 3 रुपए से 3 लाख हो गया था, अब तो वो दोबारा 177 पे आ गया है, IC डिलीट करके है कोई स्टॉक। तो ये स्टॉक है पॉपुलर स्टॉक। अब मैं आपको किसी स्टॉक का नाम लूंगा, सबसे पहले आप रिलायंस का लोगे तो पॉपुलर स्टॉक है लेकिन महंगा नहीं है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे महंगा कॉइन है और इसी ने ही लोगों को करोड़पति बनाया। बहुत लोगों ने कमाया, से बहुत पैसा कमाया। तो बिटकॉइन दोस्तों ये है, ठीक है, एक कॉइन है एक तरह से। चौथा सवाल है ब्लॉकचेन क्या है। अच्छा, ब्लॉकचेन देखो, जैसे अब हमारे क्या कहते हैं, अब हम वो करते हैं, हम एप्लीकेशन यूज करते हैं फोन पे, गूगल पे, वो कहीं ना कहीं किसी प्रोग्रामिंग के जरिए बनी हुई है। अब आप वेबसाइट यूज करते हो, वो कहीं प्रोग्रामिंग से बनी है, उसके पीछे प्रोग्रामिंग PHP हो सकती है, जावा हो सकती है, .NET हो सकता है और पाइथन वगैरह बहुत सारे। मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ ये वो लोग समझ पा रहे होंगे जो नेटवर्किंग साइड में है, मतलब प्रोग्रामिंग साइड में है, जिन्होंने IIT कर रखा है। तो उन लोगों को ये पता है कि ब्लॉकचेन एक है ना, एक टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू ही अगर आप PHP पे बनाओगे बिटकॉइन की सर्वर वगैरह को, तो कोई भी उसको हैक कर लेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि हैक अभी भी नहीं होगा, अभी भी कुछ लोगों ने हैक करा है कुछ कंपनीज को, जैसे आपने शायद वजीरेक्स सुना होगा, उसमें बहुत लोगों को पैसे फंस गए और वो अभी तक नहीं निकल पा रहे, तो वो एक हैक हो गया। तो ये तो अनसर्टेन है, देखो ये भी हो सकता है। ब्लॉकचेन भी एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का हर चीज का तोड़ होता है, लेकिन इस समय जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सबसे सेफेस्ट है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। और एक काइंड ऑफ लैंग्वेज कह लो प्रोग्रामिंग की भाषा में, इसके ऊपर ही बिटकॉइन का नहीं, क्रिप्टो का इजाद करा हुआ। बिटकॉइन तो उसका एक पार्ट है, तो इसके बेसिस पे एक क्रिप्टो करेंसी तैयार हुई है और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम है, इससे आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इस सवाल को स्किप भी कर देते हो तो भी चलेगा। अब आते हैं हम अगले 5वें सवाल पे, हाउ टू बाय एंड सेल क्रिप्टो। अगर आपको क्रिप्टो पता लग गया, पता भी लग रहा है क्या स्कोप है, तो हर बंदा बाय सेल करना चाहता है। तो अभी तो फिलहाल जैसे मैं आपको नाम लिखने वाला था, वजीरेक्स, ठीक है, वजीरेक्स। अब वजीरेक्स इसमें बहुत आगे चल रही थी, और लेकिन अभी जब लास्ट टाइम पे, पिछले शायद 3-4 महीने पहले इसके साथ हो गया स्कैम, और इसको मतलब लोगों ने लूट लिया, कुछ हैकर्स ने लूट लिया। इसमें से बहुत 1000 करोड़ के आसपास का वो निकल गया, पैसा निकल गया, और हैकिंग के चक्कर में बहुत लोगों का पैसा डूब गया। अब वजीरेक्स कंपनी तो एक ब्रोकर थी, तो ये तो पैसा दे ही नहीं पाएगी। तो जो लोगों ने पैसा उसमें डाल रखा था, जैसे मैंने अपना जीरोधा में पैसा डाल दिया, फंड पड़ा है उसमें मेरा, जैसे एग्जाम्पल 4 लाख का फंड पड़ा है। अगर जीरोधा से लोगों ने पैसा निकाल लिया तो जीरोधा मुझे पैसे नहीं देगा, वो केस चलेगा, फिर जीरोधा भी कहीं ना कहीं केस कर रहा है कि वो पैसा स्कैमर से या हैकर से वापस आ जाए, तब वो इन्वेस्टर्स का देगा। तो इसी तरह से एज ए ब्रोकर वजीरेक्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिलहाल थोड़ा रिस्की है, क्योंकि भाई वो हो गया, हैक हो गया। इसके अलावा और भी हैं, जैसे बिनांस है, CoinDCX है, और ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं। अगर आप सर्च करोगे ना टॉप 10 ब्रोकर्स इन इंडिया, तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा आप ये सोचो वजीरेक्स के थ्रू लगा लो, बिनांस के थ्रू लगा लो, आप वहाँ पे भी अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे आज की डेट में जीरोधा है, एंजल वन है, धन है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं आप एक ही ब्रोकर से पैसा सारा इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो के अंदर आप डिफरेंट ब्रोकर्स को चूज कर सकते हो, उनके थ्रू कर सकते हो। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया में ये चीज़ लीगल नहीं है, जैसे आप लोगों को पता है, तो क्या ये लीगल है? ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सारी जो कंपनीज हैं, ये पैसे का इनका कुछ गेम होता है, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है, आप उसकी टेंशन मत लो। तो अगर आप इनके साथ काम कर रहे हो, सेफ हो, अगर जब तक कोई हैक नहीं करे, और हैक कोई इजीली ऐसे कर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड था यार वजीरेक्स, अभी भी है। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो जीरोधा के साथ भी हो सकता है। देखो बीच बीच में आपको सुनाई देता है कि जीरोधा का वो हो गया, डेटा लीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीरोधा का हुआ, किसी भी ब्रोकर का डेटा लीक हो गया, या किसी ब्रोकर का कोई ग्लिच आ गया, या कहीं पे बाई का ऑर्डर नहीं लग पाए, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप ये जज मत करो कि ब्रोकर कैसा है, बेकार है, वो आप सर्च कर लेना। तो वजीरेक्स, बिनांस और CoinDCX बहुत सारे मैंने आपको बताए, उनके थ्रू आप बाय सेल कर सकते हो। जैसे एज इट इज स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी के बाय कॉल पुट को इन सबको बाय सेल किया जाता है, सेम आपको यहाँ पे भी बाय सेल होता है। जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, उसी तरह से यहाँ पे कॉइन को बाय कर सकते हो। बी के बटन पे बाय होगा, एस के बटन पे सेल होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा छठा, क्रिप्टो वॉलेट क्या है। अच्छा देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना फोन पे, पेटीएम, इसमें यूपीआई लाइट का ऑप्शन आया। आप जैसे पहले पेटीएम का वॉलेट यूज करते थे, उसमें पैसा आपका ऐड हो गया, और फिर वो पैसा आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वो बैंक से निकल के आपके वॉलेट में आ गया। तो इसी तरीके से ये मैंने कुछ यहाँ पे ना वॉलेट के नाम लिख रहे हैं, एक्सोडक्स, मेटामास्क, ट्रस्ट, जेंजो, और इसके अलावा crypto.com, बहुत सारे ऐसे वॉलेट हैं जिसके अंदर आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हो। कहीं पे भी आपको घूमने फिरने जाना है विदेश में, जैसे यूएस के अंदर, दुबई के अंदर क्रिप्टो आराम से चलता है, बिटकॉइन आराम से चलता है, वहाँ पे आप अपने वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पे उस तरह से फैसिलिटी भी है। अभी रिसेंट में देख रहा था वीडियो, तो चाइना के अंदर उन्होंने क्या बना रखा था कि अगर आप हाथ को ऐसे कर दोगे स्कैन, तो वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। तो अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर आधार के थ्रू अगर आप वो करते हो, बैंक से पैसे निकालने जाते हो,
और आपके पास चेक नहीं हो, आपने बस रसीद कर भर के निकालना चाह रहे हो, तो ई-केवाईसी भी होता है बहुत जगहों पे, तो अंगूठे से आधार कार्ड स्कैन हो जाता है, तो बंदे की आइडेंटिटी आती है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी बनाई कि ऐसे हाथ से स्कैन करते हैं तो हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो वॉलेट है क्रिप्टो के, जहाँ पे क्रिप्टो को सेव किया जाता है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे शिबा हो, चाहे इथेरियम हो, जो भी कॉइन उसके अंदर सेव करे जा रहे हैं वो सारे इनमें होते हैं। ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें कहीं पे अकाउंट खोलो या इनमें कहीं पे आप वॉलेट बनाओ, पहले आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमाएंगे तब वॉलेट बनाएंगे, तो हो सकता है तब तक शायद इंडिया में भी लीगल हो जाए। ठीक है, तो जैसे अब हमारा अगला सवाल है 7वां कि इज दिस लीगल। देखो इलीगल का तो यही मैंने आपको बताया कि इंडिया में अभी इलीगल नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि बिटकॉइन को लेके ट्रेड किया जाए। ट्रेड किया जाए मतलब हर एक बंदा बिटकॉइन के ऊपर काम कर रहा है, हर एक बंदा जैसे अभी फोन पे जीपे ले रहा है, रिक्शे वाला भी, सब्जी वाला भी बिटकॉइन ले रहा है, दे रहा है। अभी इतना डिजिटलाइजेशन हुआ है लेकिन इतना अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। तो क्योंकि इसके अंदर जैसे हमारे ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी दूसरे सवाल में, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत हैं। इंडिया में अगर ये चीज़ आई तो बहुत लोगों को जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को जीपे, फोन पे वगैरह नहीं समझ में आ रहा था, धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आई। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही है कि अगर आपको इस चीज़ को लीगल करना है तो इंडिया को पहले ना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब वो इंडिया में लीगल हो तो लोग उसको आराम से कर पाए। क्योंकि ये चीज़ जब बाहर देशों में अगर लीगल हो गई है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया उनको नकार रही है या इंडिया उनको नहीं चाहती, वो भी चाहती, इंडिया भी चाहता है लीगल हो जाए, लेकिन उसके लिए जो भी उनके प्रो और कॉन्स होंगे वो हमारी सरकार के दिमाग में चल रहे होंगे, उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे आप जीएसटी वर्ड सुनते हैं, जीएसटी वर्ड जब पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ था सर्विस टैक्स बंद होने के बाद, तो उस समय भी बहुत दिक्कतें आई थी। इवन आज तक भी जीएसटी में बहुत सारे केसेस में बहुत दिक्कतें आती हैं। आजकल आप देख रहे हो जीएसटी के लिए ही बहुत क्लेरिफिकेशन इंडिया को नहीं है। हमारी सरकार बार बार किसी चीज़ पे जीएसटी लगा रही है, किसी पे हटा रही है, किसी पे कम कर रही है, किसी पे ज़्यादा कर रही है, तो वो दिमाग अभी उस हिसाब से सेट नहीं हो पा रहा मुझे लग रहा है सरकार का। तो जब इसके लिए प्रिपेयर होगी इंडिया, डेफिनेटली शायद लीगल हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में जैसे यूएस है, जापान है, दुबई है, इन जगहों पे बिटकॉइन आराम से इजीली ट्रेड हो जाता है और लीगल भी है, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लीगल का मैं आपको दोनों बताने वाला था कि इंडिया में अगर आप इंडिया से हैं डेफिनेटली तो अभी ये लीगल नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी पैसा कमाओगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 20% या 30% के राउंड होगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है क्रिप्टो सेफ है क्या। दोस्तों आप ये सोचो, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था वजीर एक्स वाला, वो अगर चीज़ नहीं होती, जो शायद दशक में एक बार हो सकता है 5 साल में एक बार हो, तो वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको ब्रोकर्स डिफरेंट चूज करने हैं, अदरवाइज पूरा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कमाने के बाद दुबई में जाकर उसको खर्च कर लेते हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं हूँ, जैसे एग्जांपल मैं हूँ, मैं तो अभी बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो अगर मेरे पास बिटकॉइन कुछ पड़े हैं और मैं चाहता हूँ मुझे बिटकॉइन मार्केट में लगाना है, तो मैं अपने बिनांस के अकाउंट में, अगर मैंने जैसे डीमैट अकाउंट में खोल रखा है, तो बिनांस टू बिनांस वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है। जैसे यहाँ पे फोन पे से फोन पे में चले जाता है ना, ऐसे बिनांस के अकाउंट से बिनांस के अकाउंट में चले जाता है, कौन डीसीएक्स की कौन डीसीएक्स में चले जाता है, तो पैसा ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास कुछ इंडियन रुपी है और मैं चाहता हूँ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे को खरीदना पड़ेगा, तो बैंक से पैसा कटेगा, सीधा मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ। तो ये एक, लेकिन जो भी आप कमाओगे, जब आप इंडियन रुपीज को आप उस पैसे को डालोगे अपने बैंक में, तो जीएसटी बनेगा, जितना भी आपका प्रॉफिट अमाउंट होगा या जो भी इनकम टैक्स बनेगा, जीएसटी नहीं इनकम टैक्स बनेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के आपको काम करना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर अगर आप लीगल वे में जा रहे हो, पैसा अगर आप दे रहे हो, सरकार अपने कमाए हुए पैसे बिटकॉइन में लगा रहे हो और उसको पूरा हिसाब रख रहे हो, तो डेफिनेटली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोकर कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, जीरोधा, एंजल वन, धन ग्रो, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो जैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में है वैसे यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में भी है, दोनों जगह पे सेम बात है। सेफ की कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बिंदास कर सकते हो आप, ठीक है। 9वां देख लेते हैं, माइनिंग क्या होती है दोस्तों। देखो जैसे क्या, अब हमारे इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी है कि हम इंडिया अपनी इंडियन करेंसी छापते हैं, यूएस डॉलर छापता है, दुबई दिरहम छापता है। इसी तरीके से जो ये करेंसी है क्रिप्टो वाली, ये भी कोई ना कोई इसको माइन करता है, इसको छापता है। एक तरह से माइनिंग करने का मतलब छापता हो गया। और बस ये एक टेक्नोलॉजी है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ही काम किया जाता है। और जो माइनर्स होते हैं वो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर खर्चा लगेगा। जैसे होता है ना, खेती कर सकते हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, आलू प्याज धनिया जो भी लेके आते हैं, हम चाहते खुद भी तो उगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बिटकॉइन खुद से भी उगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा। और जो आप वहाँ पे माइनिंग करोगे, जो भी इसकी बिटकॉइन वगैरह की, वो जिससे आपको जो भी फायदा होगा उससे भी आपको टैक्स लगेगा। टैक्स तो देखो हर बात पे लगता है इंडिया में, तो इस पे भी टैक्स लगेगा, लेकिन वो एक प्रॉपर लीगल वे है। माइनिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के, जो बहुत ज़्यादा ही डीप टेक्नोलॉजी का हो जाएगा, तो शायद आपके लिए बोरिंग हो, इससे आपको कोई लेना देना भी नहीं। तो सीधा सिंपल ये है कि बिटकॉइन लो
या इथेरियम लो या फिर आप डोजी लो, कोई भी कॉइन लो जो आप एनालिसिस करने आपको बेस्ट लग रहा है, उनको लेके आप वेट करो कि ऊपर आएगा, प्रॉफिट कमाओ। तो माइनिंग वाइनिंग के चक्कर में मत पड़ो, मैं तो ये बोलूंगा। तो ये सवाल हमने डाल दिया हुआ है, टीम ने एनालिस करा कि सवाल भी होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। 10वां सवाल लास्ट है, क्रिप्टो से कितना रिच हुआ जा सकता है। दोस्तों देखो, क्रिप्टो के अंदर अभी ये ना बहुत अनसर्टेन है। 100x, 500x और 1000x, इसके अंदर शायद ये मामूली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर इतना बहुत मामूली बात है। लोगों के साथ ये हुआ है, लोगों का पैसा 1000 रुपये, 1000 रुपये भी लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि अभी भी क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो अभी पूरे वर्ल्ड में इतने तेजी से नहीं फैल पाई है। जैसे इंडिया का ही एक लीगल टर्म रुका हुआ है और लोग फिर भी कर रहे हैं, इंडिया के तभी लोग कर रहे हैं। सोचो जैसे ही लीगल होगा इंडिया में, जब बिटकॉइन की डिमांड आएगी, अभी क्या है, रुपए की डिमांड है, अभी लोग पैसे ले दे के काम करते हैं। जब बिटकॉइन की डिमांड आएगी तो बिटकॉइन शायद और छपेंगे, और इसकी भी एक लिमिट है। जैसे हमारे देश में, इंडिया में रुपए छापने की मशीन है, लेकिन हम रुपए नहीं छाप सकते ना, ज़्यादा नहीं छाप सकते, क्योंकि फिर वो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो वो चीज़ एक गेम होता है, तो वो उतना ही छप सकता है जितना अलाउ कर रही है सरकार, या वो पूरे देश का मिला के करना होता है कुछ हिसाब किताब। तो नोट छापने का एक लिमिट है। इसी तरह से बिटकॉइन की भी डिमांड सप्लाई के बेस पे एक लिमिट होती है कि आप उतने ही बिटकॉइन मार्केट में ला सकते हो जितना रूल कहता है, या जो भी इनका तरीका होता होगा। तो जब बिटकॉइन इंडिया के अंदर आ जाएगा, लोग इजीली ट्रेड कर रहे होंगे। जब एक सब्जी वाला भी बिटकॉइन ले रहा होगा, तो सोचो बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ पहुंचेगी। तो अभी फिलहाल ऐसा समय है कि अभी आप इन्वेस्ट करने का समय है। थोड़ा देख के कि भाई थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो घबराना नहीं है। जैसे मेरा दोस्त घबरा गया, 52 लाख से 32 लाख चला गया तो घबरा गया, आज वो 98 लाख है। सोचो कितना पैसा वो कमा चुका होता। उसने लगा लो 38 लाख पे भी एवरेज करी थी, फिर और गिरता गया, लिमिट खत्म हो गई तो उस बंदे ने निकाल दिया सारा। तो मेरा पॉइंट ये कहने का कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी ना बहुत स्कोप है। तो अभी 500x, 1000x कुछ भी हो सकता है। आपको बस चॉइस करना है कौन सी स्टॉक। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, टॉप 20 ले लो। टॉप 20 में से ऊपर वाले 3 हटा के सिर्फ 17 बचे, क्योंकि ऊपर वाले 3 थोड़े बहुत कॉस्टली हो गए। आप छोटे छोटे पैसे लगाओ जिनमें 10,000 रुपये में आपके अच्छे कॉइन्स आ जाए। जैसे एक कॉइन है डोजी कॉइन, वो सिर्फ 30 रुपये का चल रहा है। 10,000 रुपये का अगर आप लोगे तो मेरे को लगता है 30 इंटू 100 रुपये के 3 आएंगे, और 30 आएंगे आपके 1000 रुपये के आसपास के, और 300 साढ़े 300 के आसपास आपके 10,000 रुपये में आ जाएंगे। अब 350 का कॉइन है, एक कॉइन भी अगर 1 लाख का हो गया, सोचो तो कितने करोड़ रुपए हो गए। अब 1 लाख का पहुंचने के लिए हो सकता है डोजी कॉइन को बहुत ज़्यादा चलन में आना पड़े, और हो सकता है बहुत लंबा समय लगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ने स्टार्टिंग वाले ही लोग ज़्यादा कमा पाते हैं। अब तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मुझे लगता है उतना भी लेट नहीं है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल पॉइंट पर आ गई, ऐसे भी क्रिप्टो मार्केट स्टेबल पॉइंट पर नहीं आई है। तो अगर आप रुकते हो, मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करते हो, तो मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट होगा। और आने वाले समय में हो सकता है आप भी सुपर रिच हो जाए। बस समय है और वेट करने वाला सारा गेम है, पेशेंस वाला गेम है। आप जितना पेशेंस लेवल इसमें दिखाओगे, पैसा उतना बनने की चांस है, क्योंकि अभी स्कोप बाकी है। ऐसा नहीं है कि बाहर विदेशों में जब लीगल हो गया तो इंडिया में हमेशा इलीगल रहेगा, कभी ना कभी तो लीगल होगा ना, बस उस समय का वेट करना है। तो ये मेरा था इस वीडियो के अंदर आपको क्रिप्टो के बारे में जानकारी देने का, आप लोगों को बताने का। प्लस ये जो आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, ये एक नया चैनल है हमारा, ये है आपका SNS ज्ञान EDU चैनल। तो इस चैनल के ऊपर ये जो हमें वीडियो बना रहे हैं, आपको एजुकेट करने के लिए बना रहे हैं, और इसी तरीके से सिलसिला चलाएंगे कि कोई भी एक टॉपिक के ऊपर 10 सवाल लेके आए, आप लोग उसको जवाब दें। इसके अलावा और भी सवाल है जो अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका हम आपको जवाब देंगे। अदरवाइज स्टॉक मार्केट की टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है SNS ज्ञान, जिसमें हमारे 31,000 सब्सक्राइबर, आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। एक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जो आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इस पे हमारे 100K के आसपास, 1 लाख के लोग के आसपास लोग हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, हम जो वहाँ पे सिखाते हैं, समझाते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में भी आराम से सीख सकते हो, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट है। अदरवाइज क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ये हमारा पहला वीडियो है जो इस चैनल पे हमने डाला है। अगर आपको और भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसका एक ब्रीफ वीडियो बना के हम आपके लिए लेके आएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे वीडियो लाएंगे कि 10 सवाल है। अगर कोई भी ऐसा सवाल है जैसे माइनिंग वाला आपको फुल इंटरेस्टेड हो, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के, जो कि 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको अगर हम आपको बताएंगे तो आपको माइनिंग की A to Z डिटेल पड़ जाएगी। अगर आपको जरूरी है तो डेफिनेटली कमेंट करना। अदरवाइज क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, वो आप पूछ सकते हो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको जो भी बताता हूँ पूरी जिम्मेदारी से बताता हूँ, और मैं आपको कहीं पे ये नहीं बताता हूँ कि आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में, निफ्टी ऑप्शन में, बैंक ऑप्शन में बाय करो। हमारे नाम से ना मार्केट में बहुत सारे अकाउंट्स बने हैं, खासकर इंस्टाग्राम पे। तो कोई भी अगर आपसे कोई पैसा लेने वाला है तो पैसे नहीं लेने हैं, आपको पैसा ना लेना है ना देना है, कुछ नहीं करना। हम और जब भी हम अपना मार्केट के अंदर एक एप्लीकेशन हमारा SNS ज्ञान के नाम से आने वाला है, जो शायद बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके अंदर हम सीधा टिप्स देंगे विद रीजन,
कि हमने वो टिप्स क्यों निकाला है, प्रॉपर रेसलिंग के साथ जितने जैसे हमारे इंडियन लॉज, हमारी कंप्लाइंस हमारे सेबी की हम फॉलो करके आपको वो एडवाइस करेंगे। तो जितने भी लोगों का मार्केट में लॉस है तो थोड़ा सा वेट करिए, पहले सीखने पे ध्यान दीजिए, डेफिनेटली सब कवर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपनी फैमिली को प्यार दीजिए। धन्यवाद।